मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय आशीष सर में। आज हम पढ़ेंगे शेषफल के कुछ क्वेश्चन हैं जो सीजीएल के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, कुछ बेसिक रूल पहले समझ लीजिए। क्या होता है शेषफल में? भाजक, भाज्य, भागफल और यहां आता है शेषफल। क्लियर? जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक, जिस संख्या को भाग दी जाती है वो भाज्य और भागफल बटे शेषफल। भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। भाज्य जब निकालना हो क्या करेंगे? भाजक को भागफल की गुणा कर लेंगे प्लस शेषफल जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो आज एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। ठीक है, 2019 से लेके 2021 के एग्जाम तक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए कोई संख्या है x, उसे 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमें 25 प्राप्त होता है। कितना शेष प्राप्त हो रहा है? 25। दोबारा समझिए, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो 25 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है। मतलब पहले उसे किससे 121 से भाग करना है संख्या को, तो शेषफल 27 मिलना चाहिए, तो हमें संख्या पता करनी है। फिर उसी संख्या को हमें 11 से भाग करना है, तब उस कंडीशन में जो शेष मिलेगा उसका आंसर हमें पता करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड समझिए क्या करना है। 121 से भाग कर रहे हैं तो जो शेषफल मिल रहा है कितना? 25। संख्या हमें पता करनी है। अगर हम संख्या पता करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस कंडीशन में जो आप भागफल लेंगे वो हमेशा कितना मानेंगे? 1। तो 121 से कम 121 प्लस शेषफल कर देंगे, हमारी संख्या आ जाएगी। जैसे भाजक कितना? 121 गुणा 1, शेषफल कितना हमारे पास? 25। कितना आ रहा है? 121 प्लस 25 इक्वल टू 146। संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 146। अब इसी संख्या को 146 को हमें किससे भाग करना है? 11 से। तो देखिए शेषफल कितना बचेगा? 11 एकम 11, 3 36, 11 3 33, कितना शेष बचेगा? 3। क्लियर? लेकिन इस मेथड से हम नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे करेंगे एक ही लाइन में। ये तो हमारा बेसिक मेथड है। देखिए क्या करेंगे, जो पहली बार में शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है? तो 25, उससे हम 11 से यानी अगली जिस संख्या से भाग देंगे उससे भाग कर देंगे। यानी पहले के शेषफल को अगली संख्या जो दे रखी है उससे हम भाग कर देंगे। 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या किया हमने? 11 से यानी जो अगली संख्या से भाग करवा रहा है उसी संख्या से हमने जो शेषफल बचा था उसे भाग दे दिया। भाग करने पर जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेष 27 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? मतलब किसी संख्या को 52 से हम विभाजित कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो शेष हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 27। फिर अगली लाइन कह रहा है उसी संख्या को यानी वही संख्या 13 को x, संख्या कितनी x, उसे 13 से विभाजित किया जाए
तो शेष कितना मिलेगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है शेष कितना मिलेगा। तो हमने क्या किया, पहले वाले शेष को दूसरी वाली संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे भाग दे दिया, 13 दूनी 26 और कितना शेष बचेगा 1। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2017 के एमटीएस एग्जाम में। क्लियर। क्या किया, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 27 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। हमने क्या किया, पहले वाले शेष को दूसरी वाली संख्या से भाग कर दिया, कितना शेष बचा 1। क्लियर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को जब 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है, उसी संख्या को जब 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन दोबारा समझिए, किसी संख्या को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारे पास कितना बच रहा है 15। क्लियर। उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए, तब पूछा गया है कि शेषफल क्या बचेगा। क्लियर। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले वाले शेषफल को दूसरी वाली संख्या से भाग कर देते हैं, 6 दूनी 12, कितना बचा 3। यही 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2017 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए। एक संख्या है x, उसे हमने 6 से विभाजित किया तो हमें शेष कितना मिल रहा है 4। शेष कितना बचा हमारे पास 4, मतलब संख्या को हमने 6 से भाग किया तो शेष कितना बचा 4। अब आगे कह रहा है उस संख्या के वर्ग को, यानी उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। क्लियर। क्या किया, उस संख्या के वर्ग को, कुछ नहीं करना है, शेष कितना 4। अब जब उस संख्या का वर्ग किया जा रहा तो शेष का वर्ग कर दिए, शेष कितना 4 और 4 का वर्ग कितना होगा आपके पास 16। यानी यहां जब संख्या का वर्ग करवा रहा है तो हम शेष का वर्ग कर देंगे, शेष का वर्ग होगा 16 और डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा 4 शेष। क्लियर। आगे समझो, दोबारा समझो, किसी संख्या को 6 से भाग किया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है 4। उसी संख्या के वर्ग को दोबारा अगर हम 6 से भाग करेंगे तो पूछा गया कितना शेषफल बचेगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, शेष को फिर से यहां संख्या का वर्ग करवा रहा है तो हमने शेष का वर्ग कर दिया। शेष का वर्ग कितना 16, 4 का वर्ग 16, 16 को जब हमने फिर से 6 से भाग दिया तो शेष कितना बच रहा है हमारा 4। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कह रहा है n को 4 से भाग देने पर, n को 4 से भाग देने पर शेष बचता है 3। शेष कितना बच रहा है हमारे पास 3। n को 4 से भाग देने पर शेष हमारे पास 3 बच रहा है। यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए तो पूछा गया है शेष क्या होगा। क्लियर करिए जरा, किसी संख्या को 4 से भाग दिया, कोई संख्या n है, 4 से भाग देने पर 3 बच रहा है, उसी संख्या का दोगुना कर दिया तो कितना बच रहा है, पूछा गया है कितना शेष बचेगा। अब n तो हमें पता नहीं है लेकिन संख्या का दोगुना किया जा रहा है, संख्या का दोगुना किया जा रहा है तो हम शेषफल का दोगुना कर देंगे। तो संख्या क्या है 4 से ही भाग दिया जा रहा है, जब यहाँ संख्या का दोगुना किया गया तो हम शेष का दोगुना कर देंगे और शेष का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा 6, तो हो जाएगा 6 और 6 को जब हम भाग देंगे
4 एकम 4, तो शेष कितना बचेगा 2। ठीक है, वहां पिछले क्वेश्चन में वर्ग कर रहे थे संख्या का, तो हमने क्या शेषफल का वर्ग कर दिया। यहां संख्या का दोगुना कर रहे हैं, तो हमने संख्या का दोगुना कर दिया। क्लियर। अगला देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है 2021 में। क्या कह रहा है, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेष हमारे पास बच रहा है 5। क्लियर। जब किसी धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बच रहा है 5। फिर आगे क्या कर रहा है, यदि 8n² प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए, मतलब पहले n संख्या थी, दोबारा कितनी होगी 8n² प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर। अब इसमें मेथड मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि 8n² प्लस 5 किया ना, स्क्वायर कर रहा है ना कुछ। पहले क्या किया, स्क्वायर किया, फिर उसका 8 गुना किया, फिर 7 जोड़ा। तो आप इसमें भी कर सकते हैं, पहले स्क्वायर करिए, फिर 8 गुना कीजिए। समझ रहे हैं ना, पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे शेषफल का, फिर 8 गुना करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। तो इस टाइप से नहीं, पहले यहाँ n निकालो, सिंपल n आप निकाल लीजिए। n क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पीछे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर। क्या होता है, शेषफल। तो n भाजक कितना है 12, भागफल हमेशा हम 1 मानते हैं, प्लस का 5। n की वैल्यू कितनी आ गई 12, 70। क्लियर। अब यहां रख दीजिए 17 का स्क्वायर प्लस 7। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर जोड़ के और 8 जोड़ के प्लस 7 कीजिए, कितना आएगा 2319। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, देखिए 12 एकम 12 दूनी 24, ज्यादा हो जाएगा, 12 एकम 12, यहाँ एक बचा 11, 12 नेमा 108, 3 उतार लिया, 9 उतार लिया, 12 तिया 36, कितना बचा 3 शेष बचेगा। आंसर कितना हो जाएगा 3। क्लियर। इस टाइप के टॉपिक जो है हमारे वो रहेंगे, सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन है। अब थोड़ी सी वैरायटी हम चेंज कर देंगे, जैसे कह रहा है यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है, 3 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है। जब इस संख्या के भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, दोबारा समझिए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस संख्या के भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। मान लीजिए भागफल n आ रहा है, तो फिर से दोबारा क्या किया, उसके भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेष 1 बच रहा है। तो आपसे पूछा गया है प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। क्लियर। तो देखिए करना क्या है, एक टेबल बना लीजिए, कोई संख्या x मान लीजिए आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ आप शेषफल लिखेंगे 1 बचेगा। यहाँ हमेशा आप कितना भागफल मानेंगे, तो भागफल कितना अभी नहीं लिखेंगे। फिर उसी संख्या के भागफल को, तो शेषफल इस वाली लाइन में हमेशा आपका क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, और यहाँ आपका भागफल लिखा जाएगा। ये आपकी मूल संख्या हो जाएगी, यहाँ भी आपका भागफल लिखा जाएगा और यहाँ भी आपका भागफल लिखा जाएगा।
अब क्वेश्चन, किसी संख्या को 3 से भाग दिया, यानी ये मूल संख्या 3 को 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 बच रहा है, फिर उसी संख्या के भागफल को 2 से भाग दिया 1 बच रहा है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ भागफल आप हमेशा मानेंगे 1, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, और इसमें शेषफल जो रहेगा वो जोड़ देंगे, 2 एकम 2 और 1 3। फिर से वही मेथड, 3 तियां 9 और 9 प्लस 1 यानी यहाँ कितना आ जाएगा 10। मूल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 10। क्लियर? दोबारा समझो, क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बच रहा है, फिर उस संख्या के भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 बचेगा, तो दोबारा 6 से भाग दिया जाएगा मूल संख्या को, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। टेबल बना ली, ये लाइन हमेशा आपकी शेषफल की रहेगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से भाग दिया तो 1 शेष, 2 से भाग दिया तो 1 शेष, लेकिन भागफल हमेशा कितना माना जाएगा 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, फिर 3 तियां 9 और 1 10। मूल संख्या कितनी आ गई हमारे पास 10। अब इस 10 को किससे भाग दिया जाएगा 6 से भाग दिया जाएगा, 6 एकम 6, कितना बचा 4। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 शेष बचेगा। क्लियर? अगला देखिए, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 5 से भाग दिया जाए। अब मैं सीधे सीधे बना दे रहा हूं, 4 से भाग दिया और 5 से भाग दिया, कह रहा है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं, 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो पहले हम संख्या निकाल लें, यहाँ कितना हमेशा 1, तो 5 एकम 5 और ये 1 4 इसमें जोड़ दिया, 5 एकम 5 और 4 9, 9 चौक मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे, 9 चौक 36 और 1 37। संख्या कितनी आ गई 37 आ गई। क्लियर? अब वो कह रहा है उसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग दिया जाए। पहले 5 से भाग दिया जाएगा, फिर 4 से भाग दिया जाएगा। तो भागफल यहां लिखोगे तो 5 सत्ते 35, 37 था 35 आ गया, शेषफल कितना बचा 2, फिर 4 एकम भागफल लिखेंगे यहाँ 4 एकम 4, कितना शेषफल बचेगा 3। तो हमारा जो शेष बचेगा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 2,3। क्लियर? पहले हमने संख्या निकाल ली, फिर उसी संख्या को हमने क्रमशः 5 और 4 से भाग करना है, तो पहले 5 से भाग किया तो शेषफल 2 बचा, फिर उसके भागफल को 4 से भाग किया तो शेष 3 बचा, और हमारा आंसर कितना हो गया 2,3। क्लियर इतना? अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 कह रहा है 2 3 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 और 6 शेष बचता है। उस संख्या को 42 से विभाजित करेंगे, यानी जो हमारे पास मूल संख्या आएगी उसे हमें 42 से भाग करना है। तो पूछा गया है कि शेष कितना होगा। क्लियर? क्या करना है, पहले हमें 2 3 7 से भाग करना है, तो हमारे पास शेष इतना बचेगा। संख्या निकाल लेंगे, संख्या को किससे 42 से भाग दे देंगे। वही तरीका, 7 एकम 7 तो 6 13, 13 तिया 39 1 40, 40 दूनी 80 और 1 81। संख्या कितनी आ गई 81। अब 81 को 42 से भाग देना है, तो 42 दूनी 84 होता है, नहीं कटेगा, 42 एकम 42, यहाँ से ढाई ली 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए 3, तो कितना शेष बचेगा हमारे पास 39। क्लियर? आज के लिए इतना ही टॉपिक रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।